बहुजन समाज पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि सत्ता की कुंजी के चंद प्रश्न है या चंद शब्द है, वो पाकिस्तान हो गया, गंगा, गाय, गोबर, अयोध्या, राम। सुधांशु जी उत्तर दीजिए, बसपा का कहना है यही है आपकी जीत की कुंजी। हाँ देखिए, जो इन्होंने शब्द कहे निश्चित रूप से मैं मानता हूं, इन शब्दों को लेकर इनके मन में बहुत पीड़ा होगी और ये नहीं चाहेंगे वो शब्द कभी बोले जाएं, क्योंकि गौरव जी एक बात होती, किसी भी व्यक्ति को अपनी कृति या संतान की बुराई अच्छी नहीं लगती। ये सब इनकी कृतियां अर्थात संतानें, और दंगा और पाकिस्तान जैसे शब्द इनको क्यों अच्छे लगेंगे? अगर संतान अवैध संतान हो तो उसका नाम लेने से और कलेजे पे सांप लौट जाता है। इसलिए इनके कलेजे पे कितना सांप लौटता है इन शब्दों को सुनकर हम भली भांति समझ सकते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे शब्द इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। मैंने उदाहरण पहले भी बताया। और मैं धर्मवीर चौधरी जी से, 2 करोड़ लोग अपना रोजगार मांग रहे हैं। अरे भाई आप अपने टर्न पे बोलिए भाई। आय को एक एक करके का वादा किया था, एक एक करके। गन्ने का धर्मवीर जी मैं आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए। आचार्य जी आपके पास भी आऊंगा। सुधांशु जी बात पूरी कीजिए। और दूसरी बात, धर्मवीर चौधरी जी को बात की जानकारी कम रहती है। इन्होंने जो, मैं एक और स्पष्टीकरण कर दूं, मेरे जिस वक्तव्य के बारे में इन्होंने कहा, अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, राष्ट्रीय चैनल पे बहस कर रहे हैं, हमने शांति से आपकी बात सुनी। आपका टर्म आएगा। एक एक करके। ये क्वालिफिकेशन आपकी ज्यादा हो सकती है, वरना मेरी क्वालिफिकेशन को आप कमरा कहें और आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूं मैं। आप बताइए कि आपने एक एक करके। उत्तर प्रदेश में। नहीं धर्मवीर जी, आपकी क्वालिफिकेशन पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, आपकी शिक्षा पर, आपकी क्वालिफिकेशन पर नहीं पूछा गया। क्यों है पूरे देश के अंदर? सुधांशु जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर धर्मवीर जी। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मैं पूरी बात कर लूं। मैं दलितों अत्याचार का भी जवाब देता हूं। इन्होंने बोला था मेरे बारे में एक बयान के बारे में, चौधरी साहब मैं चुनौती से कहता हूं मेरा कोई बयान दिखा दीजिए जिसमें मैंने बोला हो कि जाटों की चौधराहट खत्म हो गई। हकीकत में वो बयान जानते हैं क्या था? वो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर एक बहस का कार्यक्रम था, जिसमें संदर्भ यह था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जितने परिवार के लोग थे सब चुनाव हारे, जिसमें मैंने महबूबा मुफ्ती से लेके, हुड्डा परिवार से लेके, अखिलेश यादव के परिवार से लेके, तेलुगु देशम के नेता से लेके, टीआरएस की बेटी हारने तक, राहुल गांधी के हारने तक बोला था। और मैंने कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दोनों चौधरी, यानी स्वर्गीय अजीत सिंह और चौधरी जयंत चौधरी दोनों चुनाव हारे थे, दोनों चौधरियों की चौधराहट खत्म हुई। क्या संदर्भ होता है और क्या निकाल के अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, यही है समाज में वैमनस्य पैदा करने की राजनीति। अब मैं इसके ऊपर आता हूं। जनाब जो आपने बात कही, रोजगार देने की बात, विकास की बात, तो आज ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं, डिफेंस कॉरिडोर इससे पहले कभी बना था? कभी आप कल्पना कर सकते थे कि ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगेगी? वो आज उत्तर प्रदेश में होके हुआ है। आप ये बताइए कि आज भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जुड़ गया। आप तो बहुजन समाज पार्टी की बात करते थे, क्यों नहीं उस जमाने में मायावती जी ने जुड़वाया? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने जो ये दलितों पर अत्याचार की बात करते हैं, तो अगर डाटा उठा देख लीजिए, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार तो मायावती जी के शासनकाल में हुआ। और अक्टूबर 2007 में तो मायावती जी ने अपने टाइम में शासनादेश जारी किया कि भाई इतनी रिपोर्टें दर्ज हो रही हैं, दलित एक्ट की जांच करने के बाद दर्ज की जाए। तो या तो ये मान लीजिए सबसे ज्यादा अत्याचार आपके जमाने में हो रहे थे, या ये मान लीजिए आपके जमाने में फर्जी रिपोर्ट जारी हो रही थी। तालिबानीकरण की भी बात की आज योगी आदित्यनाथ ने। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर आता हूं। और वारिस पठान जी, तालिबानीकरण को नहीं स्वीकार किया जाएगा, बार बार यह भी जिक्र किया कि धारा 370 हटाई, नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म किया, मध्य युग में भारत नहीं जाएगा, यह बार बार योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे। क्या यह ध्रुवीकरण है या विकास है? देखिए सुधांशु जी की मैं बात, देखिए विकास तो दूर दूर तक है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण है। सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें की, मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि लोग संविधान को मानते ही नहीं। संविधान ने जितना अधिकार मुझे दिया है, उतना ही अधिकार नरेंद्र मोदी का भी, उतना ही अधिकार सुधांशु त्रिवेदी जी का है। अब अगर इसी तरह की थ्योरी देखने जाए तो उनका क्या करेंगे सुधांशु जी? जिसने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को रामजादे हरामजादे, उनको तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। आपने तो एक को सांसद बना दिया जो बम ब्लास्ट की आरोपी थी। तो आप तो बिल्कुल ध्रुवीकरण के अंदर मार रहे मास्टर है आप तो। वो लोग उसके अंदर, आपने दूसरी बात करी जिन्ना की, धर्मवीर जी एक मिनट, वारिस पठान जी अपना पक्ष रख ले, फिर आप ही के पास आऊंगा। मेरे तो फोर फादर
पाकिस्तान गए नहीं ना आडवाणी मेरे एक मिनट सुनिए नहीं ये खुद सुधांशु मेरे के आदमी हैं। कौन बोल रहा है बीच में? अरे सर अपना टर्न है तब बोलिए जरा, मुझे बोलने दीजिए साहब, मुझे बोलने दीजिए, मेरा टर्न है, मैं बोल रहा हूं। मेरे पिताजी और मैं तो पाकिस्तान गए नहीं, आडवाणी जी गए थे जिन्ना की मजार के ऊपर, वहां पे तारीफ करके आए उनकी। बात नंबर 2, अरे सुनिए सर, मेरा टर्न है, वारिस पठान नाम मेरा है। आपको इतना अच्छा अगर मेरा नाम लगता है आप रख सकते हैं, मेरी मोनोपोली नहीं है नाम के ऊपर। मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। जिन्ना से सबसे ज्यादा मोहब्बत तो इनको है, और मैं क्यों जिन्ना की बात करूं सुधांशु जी? मैं तो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा के मेरे महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहा हूं और आपसे नजरे से नजरें मिलाकर डिबेट कर रहा हूं। बात नंबर 3 उत्तर प्रदेश की करेंगे। लखीमपुर के मैटर में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जिस तरह से जांच चलनी चाहिए थी उस तरह से जांच नहीं चल रही है। क्यों आप बचा रहे हो टिन्नी को? क्यों बचा रहे हो उसके बेटे को? क्या इसका जवाब है आपके पास? किसानों की हत्या कर दी, बेरहमी के साथ गाड़ी से कुचल दिया गया, आप तो उनको बचा रहे हो और आप बोलते हो कि उत्तर प्रदेश में सब विकास है। अरे योगी जी चले गए, कह रहा ना, योगी जी वहां क्यों नहीं गए गंगा घाट पे जहां पर हजारों लोगों की लाशें तैरती हुई हमने देखी। सुधांशु जी इसका उत्तर दे, सुधांशु जी आप इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण को भी। कोरोना काल में लोगों की जो जाने चले गए अस्पताल नहीं मिलने की वजह से, सुधांशु जी जल्दी से उत्तर दीजिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण क्यों नहीं गए उनके घर पे मिलने के लिए?